आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। नाजरीन, जिस तरह से मोहतरमा कविता MLC ने जो लेटर KCR को लिखा था, उसके बाद से मोहतरमा कविता के लेटर को लेकर जहां पर कई एक न्यूज़ सामने आई, और उसके बाद अब कविता ने फिर एक दूसरा लेटर लिखा है मौजूदा चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी को कि GHMC के टेंडर्स में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां पाई जा रही है, क्योंकि तेलंगाना के मखसूस कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कवायद लाए गए हैं, और उन्होंने मुतालबा किया है कि कदीम जो तरीक़ेकार था उसको बहाल किया जाए। और यहाँ पर एक बात काबिल जिक्र बताना चाहेंगे, रुकन कानून साज काउंसिल और सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंता कविता ने, यानी कि यहाँ पर उनका जिक्र जो है सदर तेलंगाना जागृति की हैसियत से आ रहा है। जिस तरीके से सियासी जमात कायम करने का या नई पार्टी बनाने की जो बात की जा रही है, उसमें यहाँ पर कुछ चीज नजर आ रही है कि मोहतरमा कविता लेटर्स के जरिए जो है अपनी मुहिम शुरू कर रही है। पहले वो साबिका चीफ मिनिस्टर KCR को लिखी है, तो फिर अब मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को लेटर लिखते हुए उन्होंने टेंडर्स के बारे में, बल्दिया के अंदर जो कवायद है, जो बेकायदगियां पाई जा रही है, और जो कॉन्ट्रैक्टर को आम कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उनको शदीद नुकसान हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स को ये फायदा पहुंचाए जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने इसका इजहार किया है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर इंजीनियरिंग शोबे की मानसून सेशन के जो काम दिए जा रहे हैं, इमरजेंसी टीमों और जो है रिपेयर टीमों के सिलसिले में जो तलब करदा टेंडर्स होते हैं, इसमें बेकायदगियां पाई जा रही है। ना सिर्फ GHMC में बेकायदगियां पाई जा रही है, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जहां पर आंगनवाड़ी स्कूल से, जहां MSME के टेंडर्स का जो ताल्लुक है, उसमें भी बड़े पैमाने पर बेकायदगियां पाई जा रही है। सिर्फ GHMC का डिपार्टमेंट ही नहीं है, दीगर और डिपार्टमेंट में जहां पर टेंडर्स तलब किए जा रहे हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर बेकायदगियां हैं, धांधलियां हैं, और टेंडर्स को ओपन नहीं किया जा रहा है, बल्कि टेक्निकल टेंडर्स ओपन करते हुए बाद में जो है मखसूस तबके को या फिर एक कॉर्पोरेट टेंडर्स वालों को टेंडर्स हवाले किए जा रहे हैं। इस ताल्लुक से कविता का लेटर सामने आया है, और जो इस तरीके से रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट में टेंडर्स को लेकर और ऑर्डर्स को लेकर जो न्यूज़ है अखबारात में, जो न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और आए दिन डिपार्टमेंट में कई जगहों पर ऑफिसर्स रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। यानी कि मुजमई तौर पर अगर देखा जाए तो तेलंगाना के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट के दौर में करप्शन बड़े पैमाने पर उरूज पर चल रहा है, और इतनी बेकायदगियां हैं टेंडर्स के तलब के अंदर, कामों के अलॉटमेंट में, जिसकी वजह से कई एक काम पेंडिंग पड़े हैं। तो वहीं पर GHMC के टेंडर्स को लेकर भी यही बात पाई जा रही है, और जिसकी वजह से कई काम जो है मानसून सेशन में कंप्लीट होने से पहले मुकम्मल नहीं किए गए। इसमें जिक्र है यहाँ पर कि अलावा जहाँ पर माजी में 150 वार्ड्स के लिए अलग अलग टेंडर्स तलब किए जाते थे, अब सिर्फ 9 रोड्स जोन्स की बुनियाद पर टेंडर्स तलब किए जा रहे हैं, जिससे मुकामी 150 कॉन्ट्रैक्टर्स को रोजगार की फराहमी से महरूम होना पड़ा है। कविता ने इस अमर पर भी रोशनी डाली कि मुकर्रर करदा गाड़ियों में 1 क्यूबिक मेट्रिक मटेरियल भी मुनक्किद नहीं किया जाता है, तो वहीं पर इजाफी माली बोझ आयद होगा। कल्वाकुंता कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इस मामले में मदाखलत करने की अपील की है, और उन्होंने इस बात पर खास तवज्जो दिया है कि जिस तरीके से 9 जोन्स बना दिए गए थे, और 9 जोन्स के जरिए टेंडर तलब किए जा रहे हैं। साबिका में तकरीबन हर बल्दी वार्ड के हिसाब से 150 टेंडर्स अलग अलग वार्ड्स के तलब किए जाते थे, उस निज़ाम को ख़त्म किया गया है। उससे कई एक टेंडर्स दाखिल करने वाले लोकल जो ट्रो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो बड़े पैमाने पर मुतासिर हो रहे हैं, जिनका रोजगार भी मुतासिर हो रहा है, और एक कॉन्ट्रैक्टर के जरिए कई अफराद खानदान पलते हैं। अगर एक टेंडर अगर एक कॉन्ट्रैक्टर को आता है, उससे कई अफराद को फायदा पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर इस किस्म का मामला नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर धांधलियों का सामने आया है मसला। और इसी तरीके से इन नए कवायद ज़ाब्ते के अनुसार हर साल हुकूमत पर 5.85 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ आ रहा है, जो नए तरीके से टेंडर्स दिए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का उन्होंने बयान करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इस मामले में मदाखलत करने की अपील की है।